सत्स्वरूप नाम केवल बंधन सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्काति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतम चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नादीन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार निवास परम दयाल सद्गुरु दयाल के अमृत में वाणी कानाधुरा पान राम सद्गुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सदगुरु दयाल नाम हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटार सात समुद्र शाही कर सतगुरु गुण लेकिन ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे पीठ नाटकांक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो परम पद में मिलने की भक्ति करते हैं, सृजनहार से इतनी जबर उनके पुनवानी होती है जो पद भी मिलती है अंडे ग्रंथ बनाने की। और फिर महाराज फरमाते हैं ऐसा निर्णय करते हैं निरपक्ष रूप से हट करके, अपने खुद के रूप से हट कर निर्णय करते हैं। क्यों? ज्ञान तो रूप ही बनाता है, रूप ही बोलता है वचन से। बल्कि नियंत्रण आने के लिए भी रकार मकार ही चाहिए। ब्रह्म का नाम ये माया से अलग है। ब्रह्म का नाम, इसके अलावा जितने भी नाम है वो सब आत्म ब्रह्म की माया के रूप के हैं। आत्म ब्रह्म के नाम है सब रूप के माया के। आत्म का भी कोई नाम नहीं है और आत्म ब्रह्म से सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई। तो जितने भी अनेक नाम है वो सब माया के। एक रकार मकार जो ब्रह्म का नाम है वो माया से अलग ब्रह्म का नाम। और ब्रह्म के नाम से ही जब श्वास भी माया है और उश्वास में जब ब्रह्म के नाम का उश्वास ब्रह्म है, उससे जब सिमरन होगा तब वो नियक्षर आए। नियक्षर कोई कहने से आता है, कोई बताने से आता है, कोई महाराज फरमाते हैं किसी के आज्ञा उधर से आता है। ये जब कड़ बैठेगी तब आए। ब्रह्म का नाम भी माया से अलग है, शब्द में है, मुखारबंद पे है, और ब्रह्म का नाम और वो श्वास के साथ है। जब तक माया उश्वास के साथ आएगा तो उश्वास भी ब्रह्म है, रकार मकार भी ब्रह्मवाचक मायावाचक है। और उन दोनों का जब बराबर मेल होगा तब ये निरंतर सत्स्वरूप का निजी नाम आए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा निर्णय जब इस ग्रंथ में किया है, सृजनहार से पदवी मिलकर के, और फिर भी इस निर्णय को कौन नहीं समझते हैं। पेट नाट यानी पेट भरने का कार्य कौन करते? नवदा भक्ति वाले कर रहे हैं या मंदिर पूजा अर्चना करने वाले कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? सब संसार वाणी बाचने वाले ज्ञानी सब उनको माया बताते हैं, सब उनको आन बताते हैं। और सुखराम जी महाराज ने किसको माया और आन बताया है? महाराज फरमाते हैं कि संसार में माया रूप है, शरीर है, आन भी ये आन देव शरीर है। और इस शरीर को ही जो वाणी बाचने वाले हैं वो देवों को आन बताते हैं, नवदा भक्ति को आन बताते हैं, मंदिर को आन बताते हैं,
तो सुखराम जी महाराज ने कहा सेवा धर्म उपासना ए आत्म की भक्ति। इसको आन की भक्ति नहीं बताई है, सुखराम जी ने आत्मा की भक्ति बताई, परमात्मा की नहीं बताई, आत्मा की। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आत्म ब्रह्म है, केवल है, सिर्फ ब्रह्म है, माया नहीं। और इनकी सेवा पूजा करते हैं, वो आत्म सेवा है, आत्म की भक्ति। वो सुख पाएगी, आएगी जाएगी, पर है आत्म की भक्ति। और आन की कौन सी है? तो आन देव आदेही जानो, जो तेरे को मिली है पंच तत्व दे, ये आन दे। जो चरम चक्षु से जिसके नाश हो जाती है उसको कहते हैं आन। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति किसी को दिखते हैं क्या? तो उनका आधार बना हुआ है कार्य करने के लिए। आत्मा किसी को दिखती नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पेट भरने का काम करने वाले ऐसे संत की चाल की निंदा करते। तो कौन करते हैं निंदा? महाराज फरमाते हैं पेट भरने के लिए जो संसार में बैठा है, मान सम्मान के लिए पूजा करता है, पूजा भी अपना धरे हुए को पूजे पूजावे। धरे हुए शरीर जो है, गड़ा हुआ तो मंदिर मस्जिद देवल है, पर धरा हुआ शरीर है ये आन देव। इसको पूजे और पूजावे, धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। इस धरिए को वाणी बांसते केवल की और पूजवाते हैं रूप को, इसके बधावने कराते हैं, इसकी महिमा कराते हैं, इसको ही गुरु बताते हैं। गुरु तो अणवे ग्रंथ बनाता है, उसको पदवी देते हैं, उसको गुरु पदवी है। ग्रंथ को गुरु पदवी बताई है कि शरीर को बताई। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो आन में फंसा। और केवल ज्ञान की और केवल भगवंतों के भजन ऐसे निर्णय करने वाले की निरपक्ष के निंदा कर, तो वो कहाँ जाते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे सीधा पेट नाट के अंग में लिखा, सीधा नरक में। अधोगति भी नरक है, अवगति भी नरक है, गर्भ भी नरक है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, भोला जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मोही। गुरु पदवी हमारे इस केवल ज्ञान को है, और इस केवल ज्ञान का हमारे को सृजनहार ने ऑर्डर दिया है। हे ज्ञानी तू समझ ले, सुन ले। जो भोले जीव होते हैं वो इस भेष से डरते हैं। भेष कौन सा? कोई रंग के कपड़े पहने उसके नहीं, ये आत्मा ने जो पंच तत्व भेष धारण कर रखा है इससे डरते हैं, बाँचने वाले से। हमारे जैसे ज्ञानी जो बाँचने वाले हैं उनसे डरते हैं नहीं। ज्ञान तो है, सतगुरु सुखराम जी है, परंतु पण बाँचने वाले चाहिए, नहीं हो तो ज्ञान कैसे? पण बहुत लगाते हैं, इसलिए तनधारी गुरुदेव चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज के तनधारी से बोले वो अडंग बडंग कथो, कैसे भी निर्णय कथो, उसकी उनको समझ नहीं, भोले जीवों को उसमें फंस जाते हैं और परमात्मा से वंचित है। तो ऐसे बाँचने वाले अडंग बडंग सिकल विकल खुद तो नरक में जाते हैं, दूसरों को और लेके। आप तो डूबे पांडे ले और न डूबे। इसलिए इस भोले जीव डरते हैं। और फिर ये आत्मा का जो गुरु कौन है? नेंच निज नाम, अणबे ज्ञान। उस अणबे ज्ञान की तो समझ नहीं। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। आत्म का गुरु जो सृष्टि में है, महाराज फरमाते इस आत्म के गुरु की तो समझ नहीं। तासु सन्मुख होय, उसके सन्मुख है आत्म के गुरु के या शरीर गुरु के। ये जब तक नहीं समझोगे आत्मा का गुरु कौन है, ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान,
इसके सन्मुख हो, यानी तेरा निज मन इस निज ज्ञान को सुन के या बाँचने वाले को सुन, ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक महाराज वो निंदक है। सन्मुख जब रहेगा निज ज्ञान के, ताके सिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तो ब्रह्म तक भी उसके खून नहीं रहे। जब तक उसके है ब्रह्म से बिछड़ी है, तब से जब तक उसके खून है सब साफ उतर जाएंगे इस केवल ज्ञान के सन्मुख से। वहां लग कहूं तो जन्म ऊंचे घर पावे, और ऊंचे घर में उसकी जन्म पाता। ऊंचा कौन सा घर? बुद्ध प्रवीण धन पूर राव हो जग में आवे, एक दो सुन जन्म ले तुक पावे कहूं तो, आत्म का गुरु शिष्ट में तासो सनम। बुद्ध प्रवीण बहुत तीव्र, राव यानी वचन बोलेंगे कैसे? केवल ज्ञान, अणभे वचन बोलेंगे जबर। ये शरीर से नहीं, लक्ष्मी से नहीं, बुद्धि से। जो बुद्धि काम नहीं करती है, अणभे ज्ञान समझ नहीं आता, निर्णय सुनकर भी निरपक्ष, और जो पक्षाधारी है, पखा पक्के में बंधे हुए हैं, उनके पीछे फिरते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में, ऐसे संसार में कौन है? तो महाराज फरमाते हैं वो पखा पक्के में बने। साखी शब्दा कह रहे हो बिना अर्थ विचार, बहुता बिन बाणी करे निर्भय शब्द उचार, साचे जन को ओथ पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान, और भेद अर्थ जाना बिना थाप उथापे को। ज्ञान और अर्थ भेद तीनों समझते नहीं है और उथापते रहते हैं। तो द्रकवा को सुख राम के, महाराज फरमाते उसको धिक्कार है। तो साख बोलते रहते हैं, ज्ञान सीख लेते हैं, और ज्ञान सीख जन हो, और अपने आप को हरिजन गुरु पदवी गुरु सदगुरु बताने लग जाते। ऐसे संसार में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सिमरे निज नाम ध्यान ब्रह्मंड में लागा, दुबद्या दुर्मत डिम्ब भरम भाड़ा सब भागा, आठ पोर लव लेन हर्ष सायब दिस होई, एको ब्रह्म विचार ज्ञान निर्मल दे सोई, इसे संत के मत को पेट नाटक है कोई, सो नर तो सुख राम के नरक गिरामी। अब यहाँ नर को बताया, नरक ग्रामी, तो जो खावे सोए उनको बताया, या नवदा भक्ति करे उनको बताया नरक ग्रामी, या वाणी बाचने वाले को बताया। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये ज्ञान अड़ंग बड़ंग करते रहेंगे, उथल पुथल करते, और अपने आप इस आन देव शरीर को ही सब कुछ बताते, और दूसरों को आनदेव बताएंगे और खुद को गुरु जी बताएंगे। ऐसे पखा पखी का ज्ञान कतने वाले पेट भरने के लिए बैठे रहे, मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए, सेवा पूजा जग में रहत है और रवे कछु। ये संप्रदायवादी बना लेते हैं। महाराज फरमाते हैं अपने अपने पंथ अलग अलग बना लेते हैं, अपने अपने समितियां, सूर्य सम्मति अलग अलग समितियां बना लेते हैं। तो किसके लिए बनाते हैं? पूजने के लिए, पूजवाने के लिए, अपने संसार में अपना नाम कमाने के लिए। और फिर वो ये अनुभव ज्ञान कर सकेंगे? सवाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का जान म जानो कोई, मोसु मिल्या अगम घर में लो आनंद पद में सोई। मैं गुरुदेव महाराज ज्ञान रूप से, सता रूप से बोल रहे हैं, यहाँ कोई शरीर रूप से नहीं बोल रहे। इसको जानो चाहे नहीं जानो, सारी सृष्टि का गुरुदेव केवल ज्ञान है, अणबे ज्ञान, आत्म ज्ञान बोल रहे हैं। और इसको जो धारण करेगा वो अगम घर में चला। पर भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर माने। जब तक ये महापुरुषों का ज्ञान अनुभव समझ में नहीं आएगा, बुद्धि पे विवेक वैराग,
हृदय तराजू में तोलेगा नहीं तो माया किसको कहते हैं, ब्रह्म किसको कहते हैं, केवल किसको कहते हैं। गुरु सतगुरु की परिभाषा क्या? तब तक सुखराम जी महाराज के सबको एक ही है, सब एक है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे एक बताने वाले ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी। वाणी बांचने वाले हैं दूसरे, दूसरे तो शास्त्र वेद पुराण बांचते हैं, वो तो 3 लोक की महिमा, 3 लोक में सुखों की प्राप्ति बताते हैं। ये मंत्र रटो ये सुख होगा। सुखराम जी की वाणी में तो है ही नहीं ये बातें, वो तो सीधी परम पद में मिलाने की बात, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति की बात। कोई मंत्र मंत्रादिक सुख की बात पूरी वाणी में नहीं है, न बैरंग परिचय है, सब घट परिचय। तो बड़े कौन हुए, धींग कौन हुए? महाराज फरमाते हैं आप खुद तो धींग बने हुए हैं, खुद बड़े बड़े हुए हैं। किससे? देवताओं से भी, माता पिता से भी, और उन माता पिता को धींग मानते। वाणी बांच कर, अगाध बोध बांच करके, जो अगाध है जिसकी कोई था नहीं अणवे ज्ञान का, और वो बांच कर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। केवल ब्रह्म है ये तो, माया है ही नहीं, परंतु उनको सब धींग और बड़े बताते। तो सुखराम जी महाराज ने लिखा एक पद में ओ गुण होई धींगन तारे जाई। एक पद मने सदगुरु पद में ऐसा गुण है कि धींग को नहीं तारते। तो धींग कौन है? ये तो धींग धींग सुई धींगा गुरु क्यों कर वो पद पावे। तो धींग कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के, उनको बताते हैं क्यों कर वो पद पावे। वो तो नहीं पाएंगे, हम पा जाएंगे। 1000 में 999 के ये विचार घुसे और ज्ञानी उनके घुसा देते बुद्धि। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर गरीब निवाज बिड़त है मारो धींग निवाज न होई, ये बड़ा पुरुष नहीं पावे सत्य स्वरूप कहूं तो। ये सत्य स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति जो बड़े बढ़ जाते हैं, आन अपने रूप को पूजते और पूजवाते हैं, अपने रूप को 1008 मेहनत गद्दीधारी 1008 संत ग्रस्त संत घोषित कर देते हैं और बैठे माया के बीच में, मैं तू के बीच में उनको अलग बताते हैं और आप अलग। तो माया त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म भक्ति कर रहे हो और त्रिलोकी की आत्मा में फेरफार बता रहे, फर्क बता रहे हो। तो माया के साथ वो फंसा हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये धींग जो बन जाते हैं, बड़े पुरुष हो जाते हैं अपने आप को, वो सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए सो नर तो सुख राम के नरक ग्रामी हो। निज नाम सिमरते हैं, ध्यान ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड से ऊपर है, और दुबद्या दुर्मत डिम्ब भरम भाड़ा सब भागा, ये सब उसकी बग गई है ही नहीं। जिसके ये नहीं रहेंगे वो कभी शरीर को नहीं पूजेगा, कभी नाशवान शरीर को गुरु नहीं बताए, न अपने आप को ज्ञानी घोषित करेगा, न अपने आप की कोई बढ़ाई कराएगा कि मैं बस बोलेगा ही नहीं। मैं है जो सब परमात्मा, है जो सब परमात्मा का सृजनहार का ज्ञान, संतों का ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा सोई, आन देव की बात आस सपने नहीं हुई। चर्चा बात ज्ञान पेच सा यब दिस लावे, जो त्यों कर समझ आए नाम इमृत रस पावे। ऐसे संत के चालकों पेट नाट के आण, सो नर तो सुखराम के घरों बिगु चो जान। अब महाराज फिर कर रहे हैं कि संसार में पेट नाट किसको बताया है, पेट भरने का काम किसको कहा है, वो महाराज समझा रहे हैं पेट नाट के अंग में। जो परब्रह्म की शरण में है, परब्रह्म सृजनहार का 8 पोर नाम रटते हैं और उसमें लीन है, और समझ करके बुद्धि पे विवेक और वैराग धारण करके और भक्ति में लीन है,
वो उसकी परीक्षा बता रहे हैं कि वो आन देव को भूलकर भी संसार में ब्रह्म नहीं बताई। आन देव को कभी रूप को पूजेंगे न पूजवाएंगे। रूप कौन है? ये मलमूत्र का शरीर। और तो सब आधार के लिए देवता तो कार्य करते हैं, तो अपन देवता को पूछते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के रूप हैं, उनको आधार है, पर महिमा करते हैं केवल ब्रह्म उनकी आत्मा की। आत्मा से आत्मा का कार्य होता है। सुखराम जी महाराज पर्वत पर 18 वर्ष बैठे, तो इस नाशवान शरीर की रक्षा किसने करी? सृजनहार के हुक्म से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति 4 युग वहां चाल आए। चारों युग वहां चलकर आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो चारों युगों का इसमें वर्णन लिखा हुआ है। और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने रक्षा करी इस आन शरीर के, जब 18 वर्ष पर्वत पर बैठ सके। और किसके हुक्म से? सृजनहार के हुक्म से। क्यों? सृजनहार की भक्ति थी। इसलिए महाराज फरमाते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ज्ञान कथते हैं, तो सब केवल ब्रह्म का। ब्रह्म त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म भक्ति करके परम पद में मिल जाओ, यही निर्णय। सिर्फ परमात्मा के साहेब के दिशी पेच मारते और ज्यों त्यों करके उसको समझाते रहते। देख तू सब कार्य कर तेरा ग्रस्त का शरीर का, पर आत्म चेतन से परमात्मा ब्रह्म की भक्ति कर ले। बस ये महाराज पेच देते हैं। केवली भगवंत और इमृत रस पिलाते हैं। राम नाम इमृत रस, ये नहीं भाई खुद का नाम रटावे, नहीं, इमृत रस पिलाते, परमात्मा ब्रह्म का नाम रटाते हैं। और ऐसे रटाने वाले, ऐसे ज्ञान कथने वाले, ऐसे अनबे ग्रंथ बनाने वाले के पेट भरने का काम बताते हैं। जब कई से बातचीत होती है ज्ञानियों से कि इन्होंने तो अपनी अपनी साधना करी, जो लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है सब सही है, कोई सत्य नहीं मान। ऐसे नर महाराज फरमाते हैं, ऐसे ज्ञानी मर्जी आवे जैसे अडंग बडंग सिकल विकल अरथ करते हैं, तो खरा बिगुचा जान। खरा बिगुचा किसको कहते हैं? उसको नरदेह भी नहीं मिलती अवगति में। क्यों? उसके लिए शुक्राम ने लिखा है, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, वाके संग सुखराम के जीव गता सूचा। वो तो जाएगा ही जो सिकल विकल चर्चा कर रहा, उथल पुथल मर्जी आवे जैसे बोल रहा है और ब्रह्म ज्ञान कथ रहा है, तो वो तो जाएगा। उसके संग जी जाने वाले वो भी अवगति। क्यों जाएंगे? पानी बाँच कर भी, सांसों सांस भजन करके भी। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्या जूंझे, कलयुग बुद्ध भिष्टवा की नेताते या नहीं सूझे। कलयुग न्यायी राजा है, बाप हो चाहे बेटा हो, जैसी करनी करेगा वैसा वही भुगतेगा, कोई आपस में दूसरा नहीं भुगतेगा, न्यायी राजा है। तो ब्रह्म ज्ञान की साक्ष्य लेता है, बोलता रहता है, और महाराज फरमाते छाया लेता है, साक्ष्य बोलता है। अब आज वाणी बाँचने वाले को महाराज कह रहे हैं बिना बाँचने, और बाँचने वाले पे कोई नहीं बोलता है कि दुखी हो जाते हैं बाँचने वाले। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, और आत्म धर्म की उत्थापना करते हैं, केवल ज्ञान की उत्थापना करते हैं, आत्म धर्म की उत्थापना, केवल ज्ञान की उत्थापना। उसको अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, सिकल बिकल, तो उसकी कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता, उसके बुद्धि पे टिकता ही नहीं अनबे ज्ञान, निष्पक्ष निर्णय समझ में ही नहीं आता उनके। कई कहते भजन करते हैं, शब्द भी ला रहा है, पर आनंद नहीं आ रहा है, वाणी जी समझ नहीं आ रही है। तो कारण क्या? यही कारण, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, और उनको फिर ये सूझता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे नरक बिगुचे कौन है?
संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे, सत्य असत कर जाने। जो सत्य केवल ज्ञान है उसको तो समझ नहीं है, और असत जो स्वरूप है उसको पूजवाते हैं। आज तक नवदा भक्ति वाले कोई रूप को नहीं पूजवाते। यही कहते हैं भाई पंडित भी, पूजा करने वाला भी, मंदिर में भगवान के आश्रय रहो। इसका तो हम जवाब नहीं देंगे। परमात्मा भगवान राज्य हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, तो आपका कार्य हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत बहुत अज्ञानी है। ये अर्थ सारे नवदा भक्ति पे घटाते हैं, मंदिरों पे घटाते हैं, और खुद पे नहीं घटाते। खुद के भी तो मंदिर बना हुआ है नासवान ना आनदेव का, पर वो नहीं बोलते। जो सत्य है उसको तो असत बताते हैं, और असत को सत्य बताते हैं। असत शरीर है, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। सत्य महापुरुषों का ज्ञान है, उसकी तो समझ नहीं, और शरीर को सत्य, असत को सत्य बताते। और वाणी बाँचने वाले कैसे, और आंखों ऊपर मोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर जानियो अपकापति सिरदा। अपने खुद को तो सच्चा बताता है और सबको झूठा बताता है। संसार झूठा है, गृहस्थी झूठी है, लक्ष्मी झूठी है, सब झूठा है, और खुद उसमें फंसा हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरपक ब्रह्म पके बंद लोई, देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बखान। ऐसे संसार में कपटी होते हैं, सीधे नरक बिगुचो हो, सब नरक में सीधे, यानी अवगति में चले जाते हैं। नरक ही है अवगति भी। इसलिए कुछ कर्मा की रेस रहावे, पके बात आवे सो आवे, चाय बढ़ाई सब में होई, चाय जहां लग निरपक नाई, पख खांच कर बात सुनाई। महाराज फरमाते हैं कि पख खांच करके बातें सुनाते रहते हैं। थोड़ो घणो पखो भी होई, तो निरपक भगत न होवे कोई। थोड़ा घना भी पक रखेगा तो ये निरपक भक्ति कर नहीं सकते। ये निरपक भक्ति करने के लिए महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि बादशाह सुन भूप तहां कोई छीदर गावे, ताके सिर सुन मार पड़त छेड़ो नहीं आवे। घर सुन लूट्यो जाय आण प्यादा जो घेरे, काला मुख करवाय शेर दौड़ो सुन पेरे। यूं जन की नर बात रे, निरसी कह को जाय, ओ दरगे सुखराम के मार बहुत विद खाए। अब महाराज उदाहरण दे रहे हैं, बादशाह है, राजा है, और उसकी जो निंदा करता है उसके कितनी मार पड़ती है, और मार पड़ के उसका पार नहीं, उसका घर लूट लेते हैं, धन लूट लेते हैं, और सिपाही घेर करके सीधे जेल में ले जाते, काला मुंह करके गांव में फिरा के, और उसकी वो सवारी निकाल के फिर जेल में ले जाते। इसी प्रकार ऐसे पहुंचे हुए जो केवली भगवंत है, उनका केवल ज्ञान है, बाँचते हैं और अडंग बडंग करके, और खुद बहुत बड़े बढ़ जाते हैं। खुद इतने धींग बढ़ जाते हैं कि हम माता पिता से भी बड़े हैं, देवताओं से भी बड़े हैं, ये सब आन हैं, और हम गुरु सतगुरु पद में हैं। हम परमात्मा के बराबर है, परमात्मा बन जाते हैं इस शरीर से। ऐसे पहुंचे हुए संत की जो निंदा करता है झूठा वो जगत में, उसको नरक में इतना दुख होना पड़ेगा, उसके मार खानी पड़ेगी। यानी वो अवगति में जाकर के, और उनकी जब तक पूर्ण खत्म नहीं होंगे ये भोग, तब तक वो कभी भी कोई देही में नहीं जा सकते, हवा की काया में ही रहेगा। उसके लिए कई जगह महाराज ने निर्णय लिखा है, कभी न निर्णय भगति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किणिय न पहुंचे गांव, किणे न पहुंचे गांव घर को घर के माई। जो अवगति में जाता है वो कहाँ रहता है, घर में, जहां से उठ के आत्मा गई वही रह जाता। तो कई जनों को दिखते हैं तो क्या कहता है, इसकी गति नहीं हुई, गति रुक गई। भागवत पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, मैंने कई क्या करते हैं, गति रुक गई। इसका मतलब है उसको स्थान नहीं मिला, उसको कोई रूप नहीं मिला,
इसलिए सुखराम जी महाराज के वीर निर्णा भक्ति करे परंतु निर्णय नहीं। और भक्तियों में तो निर्णय की जरूरत ही नहीं है, केवल भक्ति में ही चाहिए निर्णय, माया और ब्रह्म का। और में तो माया ब्रह्म के साथ है सब, ये केवल भक्ति माया ब्रह्म से अलग है। और तो साकार निराकार साथ है, केवली भगवंतों ने साकार निराकार को अलग अलग बताया है। ये जब तक अलग अलग का निर्णय जिसके बाँचने वाले के समझ में नहीं है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये परम पद में मिल नहीं सकते। इति श्री पेट नाट का अंग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीमा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 राम